दोस्तों, बहुत ही लंबे इंतजार के बाद आज एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो 31 मार्च को आना था वो आज 21 मई को आपको देखने को मिला है। और संयोग देखिए कि आज सुबह ही एक वायरल नोटिस चल रहा था सीजीएल का, जिसमें लगभग सारी चीजें गलत निकली। तो ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन क्या क्या आपके लिए जानने लायक है, सारी चीजों को समझ लेते हैं। आज से ही आप फॉर्म भर सकते हो 21 मई से, और लास्ट डेट आपकी 22 जून रहने वाली है। और जो आपका टीयर 1 होगा, एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं है लेकिन इन्होंने लिख दिया है कि अगस्त सितंबर में रहेगा। और जो आपका टीयर 2 है वो दिसंबर के आसपास आपका जाने वाला है। और इस बार एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, आपने शायद थंबनेल पे देखा होगा, जो मैं आपको अभी आगे समझा रहा हूं। हमने विनर्स के टेलीग्राम पर पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाल दिया है, इसको आप वहां पे देख सकते हो। तो अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एएसओ जो अलग अलग विभागों में होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, और इस बार जैसे ओएस एक नई वैकेंसी आई थी, तो ये सारे जो विभाग और डिपार्टमेंट्स और पोस्ट हैं इसमें जाना है। तो सीजीएल सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला नोटिफिकेशन होता है। और ये सुबह एक वायरल नोटिफिकेशन आया था जो पूरी तरह से फेक निकला। मैंने वीडियो भी बनाया था कुछ समय पहले, तब तक ऑफिशियल आ ही चुका है। देखिए, इस बार सबसे पहले अगर बात करें, जो एसएससी की टॉप लेवल वैकेंसी होती है लेवल 8 पर, जिसका बेसिक पे ही 47,000 के आसपास है, मतलब समझो 1 लाख के आसपास इसकी सैलरी होती है। तो डबल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें एक सेंट्रल कैडर है और एक स्टेट कैडर है, दोनों है। तो ये गैजेटेड, आप समझो कि गैजेटेड पोस्ट ये होती है, एकमात्र जो आपको सीजीएल में देखने को मिलती है। और यहां पे स्टेट कैडर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लेवल 7 आ जाता है, जो 44,900 के आसपास चालू होती है, मतलब इसकी सैलरी भी आप समझो 80-90 हजार के आसपास रहती है। और यहां पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज हो गया। तो एएसओ के सारे पद, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, सब कुछ यहां पे आपको एज और किस ग्रुप में आते हैं, कौन से विभाग डिपार्टमेंट्स हैं। जिन्हें सीजीएल नहीं पता है या एसएससी के बारे में नहीं पता है, आसान भाषा में समझा देता हूं। सेंट्रल लेवल पर हमारे भारत सरकार के जितने भी बड़े विभाग हैं, भाई यूपीएससी के बाद जो पद बचते हैं अधिकारी के, इंस्पेक्टर के, वो सब एसएससी सीजीएल से भरे जाते हैं। तो जितने भी हमारे मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उनमें जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो सब सीजीएल के माध्यम से ही जाते हैं, या फिर वो आगे प्रमोट होकर वहां पहुंचते हैं। लेकिन आप समझो कि सेंट्रल लेवल के जो क्रीम पद हैं वो सीजीएल के थ्रू आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है। फिर इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ईडी जो होता है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो ईडी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे आपके पद हो गए। फिर लेवल 6 आता है, जिसमें आप वापस से देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ये सारे आपके पद हो जाते हैं। फिर लेवल 5 होता है 29,200 का, जिसमें ऑडिटर आते हैं, अकाउंटेंट आते हैं। फिर लेवल 4 होता है, जिसमें ये सबसे लोअर लेवल की जो पोस्ट होती है वो सारी इसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल 12,256 पद हैं। हालांकि काफी हद तक संभावना है कि वैकेंसी आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बार वैकेंसी हर बार की तरह थोड़ी सी कम आई है। लेकिन उम्मीद है 14-15 हजार के आसपास पद आगे जाके बढ़ सकते हैं। बट फिलहाल 12,256 पद आपके पास हैं। एज की बात करें तो सारा कैलकुलेशन 1 अगस्त 2026 के हिसाब से होगा। और आपको देखना पड़ेगा, इस चार्ट में हमने हर जगह ये मेंशन करा हुआ है कि भाई किस पोस्ट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। तो ये आप देख सकते हो, यहां पे लिखा है, क्योंकि कोई 18 से है, कोई 20 से है, ठीक है। तो वो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है, लेकिन कैलकुलेशन 1 अगस्त 2026 के हिसाब से होगा। और फिर कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है कि एससी एसटी को 5 इयर्स का, ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स को 10 ईयर का, तो ये सारा आपका रहने वाला है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, सारी जितनी भी पोस्ट हैं। हाँ, डबल की बात करें, जेएसओ की बात करें, तो उसके लिए रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, जैसे जेएसओ है तो वहां पर। या फिर डबल की बात करें तो आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट्स या उस टाइप की डिग्री है तो वो रहेगा। बाकी मैक्सिमम जो पद हैं उन सब के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं। और इसमें एक बात और बता दूं कि आपका जो डिग्री है वो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से देखा जाएगा। इसके पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, इसके बाद अगर आती है तो वो मान्य नहीं रहेगी।
ठीक है, मतलब आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 100 रुपए फीस है, उसमें भी अगर विमेन की बात करें, SC ST के सारे बच्चों की बात करें तो कोई चार्ज नहीं है। अब आते हैं जो बदलाव है, जिसमें सबसे पहला आपका टियर 1 है। तो देखो भाई, सब कुछ सेम है, वही रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांट है और इंग्लिश है। 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 नंबर है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है, जो कि उम्मीद थी, सुबह ही मैंने वीडियो में भी कहा था, सेक्शनल टाइमर। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर यहां पर मिल रहा है। तो अब आप मैनेज नहीं कर पाओगे, 15 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है, फिर 15 मिनट में ये, फिर 15 मिनट में मैथ्स, और इसी तरीके से चलेगा। और वही 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, असली जो खेल है, मेरिट लिस्ट है, जो कट ऑफ तय होता है वो आपका, और जो सिलेक्शन तय करता है वो टियर 2 होता है। ठीक है, टियर 2 में भी कोई बदलाव नहीं है, बस सेक्शनल टाइमर है। तो अगर बात करें पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी होता है, उसमें सेशन 1, उसमें सेक्शन 1, तो आप तो इस पे जाओ कि भाई मैथ्स और रीजनिंग है, तो इनके लिए आपको मेंस में 30 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़े तो आपका जो सेक्शन 2 है, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा, तो यहां पे दोनों के लिए आपको इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेगा। और यहां पर जो आपका सेक्शन 2 है, 1 मिनट, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और 20 मिनट्स आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। तो ऐसे ये दोनों सेक्शंस के आपके टाइमर हो गए। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो सेक्शन 3 आपका जो कंप्यूटर है, तो ये क्वालिफाइंग होता है भाई, इसको बस क्वालिफाई करना है। असली खेल आपके ये चारों सब्जेक्ट्स का है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जनरल अवेयरनेस का है। कंप्यूटर नॉलेज आपका क्वालिफाइंग है, 15 मिनट का समय इसके लिए। और इसके बाद सेशन 2 में जो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, ये भी सभी को देना होता है, लेकिन अगेन क्वालिफाइंग, और 15 मिनट का समय आपको यहां मिलता है। पेपर 2 केवल स्टेटिस्टिक्स वालों के लिए रहेगा, जिसमें स्टेटिस्टिक्स आएगा। और पेपर 3 जो है, जैसे डब्ल्यू मैंने कहा, जेएसओ कहा, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां लिखा ही है पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल, जो मैंने समझाया वही यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। और हाँ, जो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जिसको शॉर्ट में DEST कहते हैं, उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है कि 15 मिनट का भाई आपके पास समय रहेगा। और यहां पर आपके पास 2000 की डिप्रेशंस आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये कोई भी बच्चा 1 से 2 महीने में आराम से टाइपिंग की स्पीड ला सकता है। लेकिन CGL एग्जाम निकालना है तो टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। 1 से 2 महीने में आप अच्छा कर सकते हो। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो आप हर साल पढ़ते आए हो सब वही का वही है। तो ये आपका टियर 1 प्रीलिम्स का देखने को मिल रहा है, रीजनिंग के टॉपिक्स। फिर जनरल अवेयरनेस में सब कुछ वही पढ़ना है आपको, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, एवरीथिंग। फिर मैथ्स में आपका अरिथमेटिक एडवांस सारे चैप्टर्स, इंग्लिश में सारी चीजें। फिर टियर 2 में नंबर सिस्टम, फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। फिर आपका रीजनिंग में सारे चैप्टर्स यहां देख सकते हो, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद सेक्शन 2 पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, तो वही सारा, ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ना तो आपको सब कुछ है ना। और इसके बाद फिर कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारे टॉपिक्स यहां पे आपको दिख रहे हैं। और हां, कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल टेस्ट रहने वाले हैं। तो जैसे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की बात करें, एग्जामिनर की बात करें, प्रिवेंटिव ऑफिसर, है ना, फिर सब इंस्पेक्टर CBN मिनिस्ट्री, तो ये ऐसे पद हैं जहां पे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रहेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये वो वर्दी है जहां पे आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है, दौड़ भाग आपको करते आनी चाहिए। तो यहां पर इनके लिए ये रहने वाला है। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने डाल दिया है टेलीग्राम पर, विनर्स इंस्टीट्यूट के आपको पेज पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सीधा पहुंच जाओगे और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाओगे। और अब आप अगर आपको तैयारी शुरू करनी है, या आप तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे टीचर्स से पढ़ने को मिल जाए, सब कुछ सिस्टमेटिक एक जगह मिल जाए, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर SSC का फाउंडेशन समर्पण 7.0 बैच ज्वाइन कर लो। बहुत कम फीस है, सारे सब्जेक्ट्स, तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, बायो, एनवायरमेंट, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से क्लासेस, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, वीडियोस, नोट्स, मटेरियल, हर चीज आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप, और सिर्फ CGL नहीं,
आपको CHSL, MTS, CPO, GD, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट सभी के लिए ऑल इन वन बैच है, ज्वाइन कर लो। एक बार में आपका पूरा काम खत्म और बस मेहनत करो। शानदार टीचर्स मैंने इस बैच में आपको दिए हैं और सब अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, तो इससे आप जुड़ सकते हो। बाकी ऑफलाइन पढ़ना है तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफलाइन कैंपस पर आ सकते हो। बाकी इसकी टेस्ट सीरीज, हर विषय की बहुत अच्छी किताबें, आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स प्लस बुक्स का कॉम्बो भी ले सकते हो, जिसमें ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा और ये सारी किताबों का सेट, पूरा सेट घर बैठे प्रिंटेड किताबों का आपको मिल जाएगा। सारे विषय इसके अंदर कवर है जो SSC CGL के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ले सकते हो। सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से जुड़िए और विनर्स के सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये था CGL 2026 का नोटिफिकेशन, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। उम्मीद है सारी जानकारी आपको स्पष्ट होंगी। आगे सिलेबस को लेकर और कैसे तैयारी करनी है, इन सब पर कई सारे वीडियोस में लेकर आऊंगा, तो जुड़े रहिए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।